प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात हम महाशिवरात्रि की कर रहे हैं, तो अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि में किन किन चीजों का हमें विशेष प्रयोग करना चाहिए पूजा के दौरान। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें कौन सी चीज समर्पित करें जिसको समर्पित करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। देखिए, बेल पत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी बेलपत्र अगर आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो आपके पापों का नाश भी होता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। अतः शिवरात्रि में भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। जल की धारा जीवन दायिनी मानी जाती है। जब आप भगवान शिव को जल की धारा अर्पित करते हैं तो उससे आपके प्राणों की रक्षा होती है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अतः जितना ज्यादा और जितने समय तक आप शिवलिंग पर जल धारा अर्पित करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि शिवरात्रि पर आप दिन की पूजा तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शिवरात्रि पर रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करना ज्यादा फलदायी होता है, ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए रात में भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा। अगर आप दिन में नहीं कर पाते हैं तो भी, और अगर दिन में पूजा करते हैं तो भी, रात के समय में भगवान शिव की पूजा जरूर करें। अब महाशिवरात्रि पर एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी कैसे भगवान शिव की पूजा करे, उसका सरल तरीका क्या होगा? देखिए, सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करूंगा या करूंगी, अपने शीघ्र विवाह के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जैसा भी हो संकल्प लीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए और इसके बाद भगवान शिव को शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन चीजों से भगवान शिव की पूजा करिए और भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान शिव के। नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम नमो भगवते चंद्रशेखराय। बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। और रात में आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करें तो इसके अलावा रुद्राष्टक भी पढ़ सकते हैं भगवान शिव के सामने, शिव स्तुति कर सकते हैं, लिंगाष्टक पढ़ सकते हैं, शिवाष्टक पढ़ सकते हैं, यानी इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि पर 4 पहर में पूजा करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो पहले पहर में जब पूजा की जाती है तो शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है। दूसरे पहर में जब पूजा की जाती है तो शिवलिंग पर दही अर्पित किया जाता है। तीसरे पहर में शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं और चौथे पहर में शिवलिंग पर शहद अर्पित करते हैं। इसके साथ हर पहर में शिवलिंग पर जल भी जरूर अर्पित करते हैं। वैसे तो माना जाता है कि अगर आप 4 पहर शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो कैसी भी मनोकामनाएं आप पूरी कर सकते हैं, कैसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं भी कर पाते तो कम से कम शिवरात्रि पर रात के समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच में जग करके अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।